ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन, घर से मिले करोड़ों के बंडल। ईडी का एक बार फिर ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला है, जहां एक तरफ ममता घबरा गई हैं तो दूसरी तरफ कई और नेताओं के हाथ पैर फूले हुए हैं। और तो और कई बड़े सट्टेबाजों पर भी ईडी का डंडा चला है, जो 2 सेकंड में करोड़ों कमाने के ख्वाब देखा करते थे। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे नेताओं के घर से करोड़ों के बंडल मिले तो बक्से से बेतहाशा सोना भी। बताएंगे कहां कहां ईडी ने रसूखदारों को बेनकाब किया, जिसके बाद अब उनके पसीने छूट रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आज नेताओं से पहले सट्टेबाजों की बात करते हैं, क्योंकि आपने आईपीएल तो जरूर देखा होगा, लेकिन इस आईपीएल में जमकर सट्टेबाजी हुई और कुछ सेकंड में करोड़ों कमाने के ख्वाब देखने वालों के सपने चकनाचूर हो गए। दरअसल इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल मैचों में मनी लॉन्ड्रिंग के गेम को क्लीन बोल्ड करने ईडी मैदान में उतर गई। इस संबंध में ईडी ने एक बड़ा सर्च ऑपरेशन असम के गुवाहाटी, तिनसुकिया के अलावा दिल्ली में कई ठिकानों पर भी रेड मारी है। रात भर चली कार्रवाई में ईडी ने 13 लाख रुपए कैश, कई डिजिटल सबूत और मर्सिडीज बेंच समेत 3 लग्जरी गाड़ियां जब्त की हैं। ये कार्रवाई आईपीएल क्रिकेट मैचों पर अवैध सट्टेबाजी, उससे अर्जित काले धन को वैध बनाने के आरोपों की जांच के तहत की गई। जांच की शुरुआत गुवाहाटी क्राइम ब्रांच थाने में दर्ज एफआईआर पर हुई। इस मामले में दीपेश बाजोरिया, रौनक बाजोरिया, राजेश समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया था। इन लोगों के खिलाफ असम गेम एंड बैटिंग एक्ट और अलग अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। बाद में ईडी ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए तिनसुकिया पुलिस स्टेशन में दर्ज 2 और एफआईआर भी इसमें शामिल की हैं। इन मामलों में विकास बेरिया, नितिन बेरिया, सुप्रीत विश्वास और अन्य आरोपियों के नाम भी सामने आए थे। ईडी का दावा है कि सभी आरोपी एक दूसरे से जुड़े संगठित सट्टेबाजी सिंडिकेट का हिस्सा हैं और कई राज्यों में इनका सिंडिकेट है। जांच में बड़ा खुलासा। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी आईपीएल मैचों पर हाईटेक तरीके से सट्टा चला रहे थे। मोबाइल फोन, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम जैसे एनक्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए ग्राहकों से संपर्क किया जाता था। इसके अलावा विदेशी ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल हो रहा था। सट्टे की रकम कैश के साथ साथ यूपीआई और बैंक ट्रांसफर के जरिए ली जाती थी और बांटी भी जाती थी। ईडी ने आरोपियों के घरों की ली तलाशी। बाद में इस पैसे को परिवार के सदस्यों और करीबी सहयोगियों के खातों के जरिए घुमाकर वैध संपत्ति के रूप में दिखाने की कोशिश की जाती थी। ईडी ने दीपेश बाजोरिया, रौनक बाजोरिया, राजेश जैन, विकास अग्रवाल, सुप्रीत विश्वास, विकास बेरिया, नितिन बेरिया और दुर्गा प्रसाद बेरिया के घरों पर तलाशी ली। इसके अलावा गुवाहाटी में रॉयसी नाम से चल रहे एक कमर्शियल बिल्डिंग पर भी छापा मारा गया, जिससे पहले प्लेबॉय के नाम से जाना जाता था। वहां से ईडी को पैसों के बंडल भी मिले हैं, जिसमें करोड़ों रुपए बरामद किए गए। हर एंगल से मामले की जांच कर रही ईडी। रेड के दौरान एजेंसी को कई मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस और डिजिटल रिकॉर्ड मिले हैं। इनमें सट्टेबाजी के लेन देन, कोड वर्ड में हुई बातचीत, पेंट्रो और सब एजेंट से संपर्क और पैसे के ट्रांजैक्शन से जुड़े अहम सुराग मिले हैं। ईडी ने बताया कि जिन बैंक खातों का इस्तेमाल अवैध सट्टेबाजी और काले धन के लेन देन में किया जा रहा था, उन्हें भी फ्रीज कर दिया गया है, ताकि रकम को कहीं और ट्रांसफर न किया जा सके। एजेंसी अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और हवाला कनेक्शन की भी जांच कर रही है। चलिए अब हम आपको कुछ नेताओं के बारे में भी बताते हैं जो ईडी की रडार पर हैं और उनकी घिघी बंधी हुई है। मेर्लिन ग्रुप केस में फिर होगी छापेमारी। खबर है कि मेर्लिन ग्रुप केस में ईडी फिर से छापा मार सकती है, क्योंकि कंपनी का टीएमसी के कुछ वरिष्ठ नेताओं और सरकारी अधिकारियों से गठजोड़ सामने आया था। ईडी के सूत्र बताते हैं कि इन नेताओं के साथ हुए वित्तीय लेन देन और भूमिका की गहराई से जांच की जा रही है। क्या सरकारी मंजूरियां आसानी से मिली? क्या जमीन हड़पने में कोई संरक्षण मिला? ये सवाल अब हर तरफ गूंज रहे हैं। ईडी का शिकंजा कसता देख टीएमसी कैंप में हाहाकार मचा हुआ है। अभी कोई आधिकारिक नाम तो सामने नहीं आया, लेकिन अंदरूनी सूत्र कह रहे हैं कि कुछ बड़े चेहरे जांच के दायरे में आ सकते हैं, जिसमें बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी भी नप सकते हैं। 7 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन। दरअसल इससे पहले 8 अप्रैल 2026 को ईडी ने कोलकाता और आसपास मेर्लिन ग्रुप के 7 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया था। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून यानी पीएमएलए के तहत हुई। टीम ने ऑफिस, घर और अन्य जगहों पर घंटों तलाशी ली। ईडी सूत्रों के मुताबिक छापे के दौरान कई महत्वपूर्ण कागजात, बैंक डिटेल्स, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट और डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए हैं। ये सब अब फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे जा चुके हैं। चुनाव से महज 2 हफ्ते पहले भी केंद्रीय एजेंसी
लगातार एक्शन मोड में थी। टीएमसी कार्यकर्ता और नेता हालांकि इस मामले में चुप्पी साधे हुए थे और कोई भी नाम सामने आने से अभी उन्हें डर लग रहा है। अब एक और छापे के बारे में आपको बताते हैं, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने धोखाधड़ी करी और करोड़ रुपए ऐंठ लिए आम लोगों को बेवकूफ बना के। कैनविच ग्रुप के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बरेली के कैनविच ग्रुप के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी है। कैनविच ग्रुप पर सैकड़ों लोगों से 800 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप है। ईडी ने कैनविच ग्रुप के मुख्य संचालक कन्हैया गुलाटी समेत 12 लोगों को नोटिस भेजा है। गुलाटी बरेली के बारादरी थाने का हिस्ट्री शीटर बताया जाता है। कैनविच ग्रुप के निवेशकों को कई गुना ज्यादा ब्याज का लालच देकर करोड़ रुपए जमा कराए गए थे। इसके बाद एजेंटों को बेशकीमती तोहफे बांटे गए। जब निवेशकों ने अपनी रकम वापस मांगनी शुरू की तो कंपनी संचालक गायब हो गया। इस मामले में पुलिस ने दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने निदेशकों और प्रमोटरों को पूछताछ के लिए बुलाया भी है। दूसरे राज्यों में भी फैलाया नेटवर्क। कन्हैया गुलाटी ने बरेली मंडल के साथ झारखंड, बिहार में भी अपना नेटवर्क फैला रखा था। उसने अपने परिवार और सहयोगियों के साथ मिलकर लोगों को निवेश में बड़े मुनाफे का झांसा दिया। रुपए लौटाने का समय आने पर गुलाटी परिवार के साथ वो फरार हो गया। बरेली पुलिस अब इस मामले में गिरफ्तारी की बात कह रही है, लेकिन गुलाटी की कब तक गिरफ्तारी होगी ये बड़ा सवाल है। कन्हैया गुलाटी पर दर्ज हैं 66 मामले। कन्हैया लाल गुलाटी के खिलाफ बरेली जिले में 66 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। इन मामले में अभी तक बरेली एसआईटी जांच कर रही है। अब इनकी विवेचना पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को देने का फैसला लिया गया है। डीआईजी के स्तर से इनकी पत्रावली शासन को भेजी गई है। हालांकि वहां से अनुमति मिलते ही विवेचना ट्रांसफर कर दिया जाएगा। 17 ठिकानों पर छापे, 1,56,00,000 की संपत्ति जब्त। अब आपको एक और छापे के बारे में बताते हैं जिसको लेकर भी खूब चर्चा हो रही है। मुंबई स्थित प्रवर्तन निदेशालय ने साइप्रस आधारित ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म परिमैच से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, दमन और उत्तर प्रदेश में कुछ 17 जगह पर छापेमार कार्रवाई की। यह कार्रवाई 26 मई 2026 को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए 2002 के तहत की गई है। ईडी के मुताबिक छापेमारी के दौरान करीब 1,56,00,000 रुपए की चल संपत्ति को जब्त किया गया है। इसमें लगभग 1,02,00,000 रुपए नगद शामिल है। इसके अलावा अलग अलग बैंक खातों में जमा करीब 3,08,00,000 रुपए की रकम फ्रीज की गई है। जांच के दौरान एजेंसी को कई जरूरी दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस भी मिले हैं। ईडी ने यह जांच मुंबई साइबर पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। आरोप है कि पेरीमैच ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को ज्यादा मुनाफे का लालच देकर ठगी कर रहा था। जांच में सामने आया कि इस प्लेटफॉर्म ने एक साल में 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार किया। साथ ही साथ जांच एजेंसी के मुताबिक प्लेटफॉर्म से जुड़े लोगों ने यूजर्स के पैसे जमा कराने और उन्हें अलग अलग खातों में घुमाने के लिए बड़ा नेटवर्क तैयार कर लिया था। इसमें म्यूल अकाउंट्स, पेमेंट इंटरमीडियरी और कई फाइनेंशियल चैनलों का इस्तेमाल किया गया। ईडी की जांच में क्या क्या पता चला? ईडी की जांच में यह भी पता चला कि कई मामलों में यूजर्स को भुगतान सीधे प्लेटफॉर्म के खातों से नहीं किया जाता था। इसके बजाय दूसरे यूजर्स की तरफ से जमा की गई रकम को अलग अलग हिस्सों में ट्रांसफर कर भुगतान किया जाता था ताकि असली मनी ट्रेल छिपाया जा सके। दरअसल एजेंसी के मुताबिक सॉफ्टवेयर, फिनटेक और टेक्नोलॉजी कंपनियों के नाम पर खोले गए कई चालू खातों का इस्तेमाल बैटिंग से जुड़े लेन देन के लिए किया जा रहा था। इन खातों का उपयोग यूजर डिपॉजिट जमा करने और पेमेंट गेटवे, बिजनेस ट्रांजैक्शन और वेंडर पेमेंट के नाम पर पैसे भेजने के लिए किया करते थे। जांच में भी सामने आया है कि बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट नेटवर्क, मोबाइल मनी ट्रांसफर एजेंट, ग्राहक सेवा केंद्र, कैश मैनेजमेंट सर्विस, किराना दुकानों और रिटेल आउटलेट्स का भी इस्तेमाल फंड ट्रांसफर के लिए किया जा रहा था। नेटवर्क के जरिए अलग अलग जगह भेजता था। ईडी के मुताबिक एक ऐसा सिस्टम बनाया गया था जिसमें यूजर्स का पैसा पहले रिटेलर्स और ग्राहक सेवा केंद्रों तक पहुंचता था। इसके बाद उसे अलग अलग नेटवर्क के जरिए अलग अलग जगह भेजा जाता था ताकि पैसों के असली स्रोतों को छिपाया जा सके। कुछ एजेंटों पर आरोप है कि उन्होंने सीएमएस चैनलों से मिली नकदी और आरटीजीएस ट्रांसफर के जरिए एडजस्ट कर असली स्रोत छिपाने की कोशिश की। बाद में ये रकम हवाला चैनलों के जरिए विदेश भेज जाती थी। जांच में भी सामने आया है कि परिमैच ने स्पोर्ट्स और परिमैच न्यूज जैसे नामों से बड़े स्तर पर प्रचार किया। प्लेटफॉर्म ने भारत के 15 से ज्यादा राज्यों में स्थानीय क्रिकेट लीग, हॉकी और फुटबॉल टूर्नामेंट को स्पॉन्सर किया। इसके अलावा क्विक कॉमर्स ऐप के जरिए ग्रॉसरी डिलीवरी के साथ प्रचार सामग्री भेजकर नए यूजर्स जोड़ने की कोशिश की गई। ईडी ने अब तक इस मामले में कुल 112 करोड़ रुपए की संपत्ति फ्रीज की है। फिलहाल मामले की जांच जारी है।
आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।